हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी, वेलकम टू लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आगे के टॉपिक्स की। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही बता चुका हूं। इस पार्ट में हम लोग उसके आगे के टॉपिक्स और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपको सारी जो वीडियोस है वो अच्छे समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप बिना किसी संकोच के या तो जो नंबर फ्लैश है वहां पर मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जरूर मेंशन करिए, ताकि आपके जो भी सजेशंस है, जो भी आपके डाउट्स है, उनको हम लोग सॉल्व कर सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो टाइम पर मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम। देखिए, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप की वेव्स ऑलरेडी यहाँ पे क्या होती हैं, आपकी मिली होती है। ठीक है, जैसे क्या होता है आपका अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ के क्या होता है, आपके अलग अलग क्या होते हैं स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं देखिए यहाँ पर। सबसे पहले आपका होता है रेडियो वेव्स होती है, उसके बाद आपका होता है माइक्रोवेव्स, उसके बाद आपका होता है क्या, इंफ्रारेड, उसके बाद आपका होता है विजिबल, फिर आपका होता है यूवी रेस जो आपके अल्ट्रावायलेट बोलते हैं इसको, उसके बाद आपका होता है एक्स रेस, उसके बाद होता है आपका गामा रेस। ये जो आपका ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये आपका ऑर्डर क्या है, आपका वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की है, और सबसे लोवेस्ट जो वेवलेंथ है वो किसकी आपकी है, गामा रेस की होती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या होता है क्वेश्चन आ सकता है सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है। तो कई बार होता है कि आपको ये जो एक ऑर्डर है वो ऑर्डर पता होना चाहिए। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप क्या करिएगा, ऐसे कर सकते हैं, जैसे पढ़ सकते हैं राम, आप इसको राम पढ़ सकते हैं, आर का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दिए कि राम इनविजिबल यू एक्स वी, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे जो आर ए है इसका मतलब क्या हो गया, आपका रेडियो वेव्स हो गया, एम का मतलब क्या हो गया, आपका माइक्रोवेव्स हो गया, इन का मतलब आपका हो गया इंफ्रारेड, वी का मतलब विजिबल, यू का मतलब हो गया आपका अल्ट्रावायलेट, एक्स का मतलब हो गया एक्स रेस, और वी का मतलब हो गया गामा रेस। तो आपको इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये आपको जो ऑर्डर है वो क्या है, आपका वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी आपका रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, जबकि आपकी जो गामा रेस उसकी वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी। याद रखिएगा, जब वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। यानी कि अगर बात करता हूं कि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है, इसका मतलब रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होगी, लोवेस्ट रहेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछता है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है तो आप वहां पे रेडियो वेव्स का नाम लेंगे, बट अगर आपसे पूछता है कि लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी है तब आप क्या करेंगे, वहां पे गामा रेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आपको एक ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, बिकॉज आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सीधे यहां पर ऑर्डर लिखने को आ जाता है। ठीक है, कि कौन सबसे हाईएस्ट होती है, कौन सी आपकी लोवेस्ट होती है, या फिर यूवी रेस या विजिबल रेस में से किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं, तो आपको ऑर्डर वहां पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपको अगर इसके क्वेश्चन जो होता है वो लॉन्ग में आपसे पूछ लेता है, तो लॉन्ग में क्या करता है, आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पूरे स्पेक्ट्रम को बनाइए, ड्रॉ करिए। ठीक है, तो आप क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पूरा जो स्पेक्ट्रम डायग्राम दिख रहा है, आपको वैसे क्या करना है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम को बनाना है, जहां पे क्या करना है, आपको अलग पूरे रेंज को आपको डिफाइन करना है। देखिए यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, आपको अलग टैंक की पावर्स में, टैंक की पावर ऑर्डर में आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक तरफ आपकी वेवलेंथ लिखी हुई है और एक तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो आप इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखकर, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, तो आप ऐसे ही स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करिएगा जब आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ड्रॉ करने को आ जाता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, और इसको ड्रॉ करके आपको जो रेंज है वो रेंज ही पता चल जाएगी। जैसे आपको पता होगा कि जो आपकी विजिबल रीजन है, विजिबल स्पेक्ट्रम, जहां पे हम लोग कलर्स को देखते हैं, उस स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वो क्या होती है, आपकी 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना होगा कि जो आपके अलग अलग, जो आपकी मैंने यहाँ पे वेव्स लिखी हुई है, ये आपके अलग अलग वेवलेंथ रीजन में क्या आती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपको पता है कि विजिबल जो होता है वो आपका क्या होता है, 4000 से 7000 के एंगस्ट्रॉम के बीच में आता है। उसी तरह से आपकी जो अलग अलग वेव्स होती है वो अलग अलग रीजन्स में आती हैं। तो वो आपको याद करने के क्या करना पड़ेगा, जो आपका डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम को एज इट इज प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की कि इनके यूजेस कहां कहां होते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपके डिफरेंट टाइप के जो रीजन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो वेव्स होती हैं, उनके कहां कहां पे यूजेस होते हैं। तो पहले देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे रेडियो वेव्स की। देखिए यहाँ पे रेडियो वेव्स का जो यूज होता है वो जनरली क्या होता है, आपका
टेली कम्युनिकेशन में यूज होता है, मतलब जो आपका रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन होता है या फिर आपका टेलीविजन कम्युनिकेशन होता है, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, किसका यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन में आपका कौन होता है, रेडियो वेव्स यूज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर आपकी माइक्रोवेव्स की, उससे पहले आप देखिए साथ साथ रेडियो वेव्स के साथ साथ आपको यहाँ पे यूज कहां होता है, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में भी यूज होता है। एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड का मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा कि आपको जो प्लैनेट्स होते हैं, जो अदर प्लैनेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो वहां पे भी क्या करते हैं हम लोग, रेडियो वेव्स के थ्रू ही क्या करते हैं, सिग्नल को प्रोपेगेट करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड हो गया, वहां पे भी क्या करते हैं हम लोग, रेडियो वेव्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर हम माइक्रोवेव्स की, तो माइक्रोवेव का सबसे ज्यादा यूज होता है आजकल माइक्रोवेव में। आपको पता है कि जो माइक्रोवेव में हम क्या करते हैं, खाने को पकाने में किसका यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। तो उसका पहला जो यूज हो जाएगा वो हो जाएगा कुकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, साथ साथ इसका यूज होता है आपका रडार सिस्टम यूज हो जाता है। ठीक है, रडार आपको पता ही होगा कि जो आजकल क्या होता है, जो दुश्मन के प्लेन वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां पे उनको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर जो आपका एरोप्लेन्स होते हैं, उस एरोप्लेन के लिए क्या करते हैं, नेविगेशन में क्या करते हैं हम लोग, रडार सिस्टम का ही यूज करते हैं। तो जो रडार सिस्टम है वो भी आपका माइक्रोवेव के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, साथ साथ जो आपके मॉलिक्यूल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी आपके बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर माइक्रोवेव्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर है इंफ्रारेड वेव्स की, तो इंफ्रारेड वेव जो है उनका यूज कहां पे होता है, आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में किया जाता है या फिर रिमोट में यूज किया जाता है। देखिए, आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट प्रोड्यूस होती है, उसका यूज कहां पे होता है, वो जो हीट होती है वो किसकी वजह से होती है, वो आपकी इंफ्रारेड वेव्स होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो आपने देखा होगा आजकल थर्मामीटर बहुत यूज किए गए थे कोरोना काल में, वो थर्मामीटर कौन से थे, वो आपके इंफ्रारेड थर्मामीटर थे, जो आप लोग माइंड पे लगाते हैं। ठीक है, आपके फोरहेड पे लगा के टेम्परेचर को नापते थे। वो जो आपके थर्मामीटर यूज होते थे वो कैसे थे, वो आपके इंफ्रारेड थर्मामीटर थे। ठीक है, बिकॉज क्या करते हैं, वो बॉडी की हीट को मेजर करते थे। ठीक है, तो जो आपका रिमोट कंट्रोल होता है, चाहे आपको देखेंगे टीवी रिमोट कंट्रोल होता है, या आजकल जो हम क्या करते हैं, सेट टॉप बॉक्स का रिमोट यूज करते हैं, वहां पर जो आपका वेव्स जो यूज होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी इंफ्रारेड वेव्स ही यूज होती है। ठीक है, साथ साथ इसका यूज भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को फाइंड करने में किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग विजिबल के। देखिए, विजिबल का जो यूज होता है वो सिंपल है कि जहां पे कोई चीज हम लोग देख सकते हैं। देखिए, विजिबल का मतलब है कि हम लोग को अगर कोई चीज देखनी है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, हम लोग उसको विजिबल स्पेक्ट्रम में ही देख सकते हैं। अगर कोई भी चीज है, अगर लाइट है, अगर उस लाइट की जो वेवलेंथ है, अगर वो 4000 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, तभी उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, वरना हम लोग उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम का सबसे ज्यादा यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो वही इसका एक मेन पर्पस हो जाएगा। बाकी आपको अदर जो वेव्स है उनका यूजेस जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगर यहाँ पर हम लोग यूवी रेस की। ठीक है, यूवी रेस कहां पे यूज किया जाता है, तो इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने में। आपने देखा होगा कोरोना में भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, यूवी टाइप के कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, बिकॉज जो यूवी रेस होती है वो क्या करती है, बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने में हेल्प करती है। ठीक है, साथ साथ जो यूवी रेस होती है वो आपकी क्या होती है, अलार्म में भी यूज की जाती है। ठीक है, जो बल्गर अलार्म होता है वहां पे भी क्या होता है, आपके यूवी रेस को यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं एक्सरेज की, तो एक्सरेज का जो यूज होता है वो आपका मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मेडिकल डायग्नोसिस में। मतलब जैसे आपको पता होगा कि जब क्या कहते हैं हम लोग किसी बॉडी को, अगर क्या कहते हैं, जो बोन्स होती हैं, बोन्स वगैरह कोई फ्रैक्चर वगैरह स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि बोन्स में कोई प्रॉब्लम अगर है, या फिर अगर बाई चांस किसी के गले में कोई सिक्का फंस जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग वहां पर एक्सरेज का यूज करते हैं। बिकॉज एक्सरे से क्या होता है, हम लोग उस बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल डायग्नोसिस में भी आपका एक्सरेज बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। साथ साथ क्या होता है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी क्या करते हैं, इसका बहुत सारा यूज करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जो आपकी जैसे दीवार वगैरह में जो क्रैक्स होते हैं, उस क्रैक्स वगैरह को डिफाइन करने के क्या करते हैं हम लोग, क्रैक्स या कोई फॉल्ट अगर है हो गई है किसी मशीन में, मशीनरी पार्ट्स में, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्सरेज का यूज करते हैं। बिकॉज एक्सरे जो होती है वो बॉडी के अंदर ट्रेवल करके वहां पे क्रैक्स को दिखा सकती है। ठीक है, तो वहां पे भी इसका इंजीनियरिंग में भी एक्सरेज का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में यूज होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपकी रास की जो वेव होती है वो होती है गामा रेस। गामा रेस का सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी क्या होता है, कैंसर के जो आपके जो सेल्स होती हैं, जो कैंसर वाली सेल्स होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गामा रेस का यूज करते हैं। बिकॉज गामा रेस जो होती है वो आपकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में काम आती है। ठीक है, तो जो आपकी सेल्स जो होते हैं, जो कैंसर सेल्स होती हैं, जिसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करते हैं, मेडिकल में हम लोग रेडियोथेरेपी बोलते हैं उसको। तो उसके लिए क्या होता है, आप गामा रेस ही यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, साथ साथ गामा रेस का एक बहुत ही ज्यादा यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन में, मतलब जो खाने को बचाने में, खाने को बहुत टाइम तो सेफ रखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, गामा रेस का यूज करते हैं। साथ साथ
जो आपके नकली नोट होते हैं, ठीक है, जो नकली करेंसी होती है उसको फाइंड करने में क्या करते हैं हम लोग, गामा रेज का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको जो डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं उनका अलग अलग एरिया से बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। तो आपको ये सारे जो यूजेस हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको रेडियो वेव्स के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स में क्या करेंगे, आपको सबसे पहले रेडियो वेव्स जो होती हैं उसकी आपको रेंज लिख लेनी पड़ेगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितने रेंज में होती है, उसकी वेवलेंथ कितने रेंज में होती है। फिर आपको उस रेडियो वेव्स का अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूजेस है उसको आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाता है यहाँ पर अलग अलग वेव्स के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबके रेंज और सबके यूजेस जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं कि यह सारी जो वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, वेवलेंथ अलग होती है, बट इनकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। और इनकी स्पीड क्या होती है, हमेशा c के इक्वल, c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा कि जो सारी जो आपकी वेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग होगी, बस सबकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीज समझ में आ गई। यहां तक आपके सारे जो टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो इस चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उतना पढ़ लिया, इतनी सारी चीजें कर ली हैं तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब हम लोग यहां बात करने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप मैंने आज जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप बिना किसी संकोच के अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए इस चैनल से जुड़ी हुई या फिर इस वीडियो से जुड़ी हुई, आगे वाले क्लासेस जुड़ी हुई, तो आप यहाँ पे फ्लैश वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो वहां पे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं इस चैनल के वो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग कुछ अदर टॉपिक्स बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।